हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेयर हब। टुडे डिस्कस इंडिकेटर। आज हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि सूचक क्या है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अनुमापन ट्राइटेशन के उदासीन बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्धारण में किया जाता है। अम्ल क्षार सूचक एक सार्वजनिक इंडिकेटर होते हैं जो लाइकेन से बनाए जाते हैं। लाइकेन क्या होता है? यह एक शैवाल और एक कवक के सहजीवन से बना एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम वनस्पति जगत में अध्ययन करते हैं। तो लाइकेन क्या होता है? यह एक सहजीवी है जिसमें कवक और शैवाल दोनों सहजीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस लाइकेन से सूचक को निकाला जाता है, इंडिकेटर को निकाला जाता है, पीएच को निकाला जाता है। और हम कह सकते हैं कि अम्ल क्षार सूचक अम्ल में अलग और क्षार में अलग रंग देते हैं और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता और OH सांद्रता के आधार पर जो इनका रंग होता है वह बदलता रहता है। जैसे हम जानते हैं कि एक पीएच स्केल बना लिया जाए और पीएच स्केल से हम ये जानेंगे कि अम्ल और क्षार किस पीएच पर सक्रिय होते हैं और किस पीएच पर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अब ये देखा जाए, ये हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की यदि सांद्रता बढ़ती है तो वह एसिडिक फॉर्म होता है और यदि किसी विलयन का पीएच यदि क्या होता है, 7 होता है तो वह न्यूट्रल होता है। वह न्यूट्रल होता है, न तो वह अम्लीय होता है न तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। माने हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है कंसंट्रेशन से यदि इंक्रीज हो रही है, इफ इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन इज नोन एज, उसको हम एसिडिक फॉर्म कहते हैं। तो यदि किसी विलयन में किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो कह सकते हैं कि वह विलयन जो होता है वह एसिडिक है। एसिडिक का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि बेसिक नेचर इंक्रीजिंग यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की यदि सांद्रता घट रही है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है, OH आयन की सांद्रता यदि बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यह बेसिक है। लेकिन यदि OH आयन की सांद्रता कम हो रही है तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ रही है और OH माइनस यदि घट रहा है तो वह जो सोल्यूशन है वह एसिडिक होगा। और यदि किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है और OH माइनस का जो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता यदि क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो वह क्या होता है, बेसिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीज इन पीएच कह सकते हैं इसको कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्संट्रेशन। तो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉन्संट्रेशन की मात्रा बढ़ती है वह एसिडिक होता है और जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि क्या होती है, घटती है, तो हम कह सकते हैं कि यदि घट रहा है, यदि H घट रहा हो तो बेसिक होता है। यदि H की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही हो, तो वह क्या होता है, बेसिक होता है। तो डेक्रीज इन कह सकते हैं इसको हम कि डेक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी सोल्यूशन में यदि क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा क्या हो रही है, डेक्रीज हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो H प्लस आयन है किसी विलयन में घट रहा है, मीन्स डेक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो इस विलयन में घट रहा है, लेकिन जो एच आयन है क्या है, इसमें बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई सॉल्यूशन है और किसी सॉल्यूशन में जो एच आयन की सांद्रता है जैसे जैसे वह बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक जो मीडियम होता है वह बढ़ता जाता है, और किसी सॉल्यूशन में यदि H प्लस आयन जैसे जैसे डिक्रीज होता है, कम होता है, वैसे वैसे वह क्या होता है, बेसिक फार्म उसका क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अब ये pH क्या है, pH इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी विलयन में या किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को pH कहते हैं। और किसी विलयन का जो pH होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का एसिडिक फार्म और बेसिक फार्म, अम्लीय और क्षारीय जो रूप होता है, हम अम्लीय और क्षारीय को क्या है pH पर निर्धारित कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि pH इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को pH कहते हैं, या कह सकते हैं कि log 10 1/H प्लस। ये क्या है, ये pH है। तो pH क्या होता है, नेगेटिव आयन लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है pH ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और 1909 में सर्वप्रथम क्या है, सोरेनसन ने pH की खोज किया था। इस प्रकार क्या होता है, pH की खोज हुई थी। अब हम ये देखेंगे कि कुछ pH होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हल्दी होती है। जो हल्दी होती है वह हल्दी होती है जो क्या होता है, अम्लीय भाग में, माने अम्लीय विलयन में अलग और क्षारीय विलयन में अलग अपना क्या होता है, वह रंग देती है। तो अम्लीय में अलग और क्षारीय में अलग क्या होता है, वह रंग देती है। अब ये कह सकते हैं कि जो हल्दी होती है अम्लीय माध्यम में लाल, अम्लीय में लाल, यदि हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाता है, और यदि क्षारीय में डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। इस प्रकार हल्दी अम्ल में अलग रंग और क्षार में क्या होता है, वह अलग रंग देती है। इसी प्रकार हम लाल पत्ता गोभी देखेंगे तो अम्ल में लाल और साथ साथ ये क्या है, क्षार में क्या होता है, वह पीला रंग देता है। इस प्रकार यदि क्या है, देखते हैं कि क्या है, कुछ पौधे भी, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, ये सूचक का कार्य करते हैं। अब मानव के जीवन में कुछ इसका उपयोग है, और ये देखते हैं कि जो pH होता है कुछ उपयोग में, जैसे क्या होता है, हम आगे देख सकते हैं कि जंतु एवं पौधों में pH की संवेदनशीलता। किसी भी जंतु और पौधों में यदि pH 7 से 7.8 तक है तभी वह उसका मेटाबॉलिज्म होगा। किसी पौधे और जंतु के शरीर में यदि उसके विलयन में, अर्थात हमारे साइटोप्लाज्म का यदि pH क्या है, 7 से 7.8 है, तब उसमें मेटाबॉलिज्म और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सही होती है। यदि सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा और या 7.8 से अधिक होगा तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्रभावित होता है। और शरीर के अंदर न तो पौधे विकसित हो सकते हैं, और न तो शरीर के अंदर जो होता है किसी जीव की जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, सुचारू रूप से चल सकती हैं। तो ये pH जो होता है जंतु और वनस्पति के क्रियाशीलता को भी क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये देखते हैं कि जैसे जैसे यदि क्या है, वर्षा का जल जिसका pH 5.6 से कम होता है, तो उस जल की जो अम्लीयता होती है बढ़ती जाती है, और उस अम्लीयता के कारण जल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां होती हैं, वह धीरे धीरे क्या होती हैं, मरने लगती हैं। तो pH का प्रभाव क्या होता है, शरीर के ऊपर पड़ता है, चाहे वह पौधे हैं चाहे वह जंतु हैं। अधिक अम्लीय माध्यम में जो पौधे होते हैं वह ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यदि
7.8 से ज़्यादा है। यदि प्लांट और एनिमल्स में पीएच का मान यदि क्या है 7.8 से अधिक है, यदि क्षारीयता बढ़ती है तब भी उसके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत अधिक क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और आगे हम कह सकते हैं कि जो पीएच होता है हमारे डाइजेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। डाइजेशन पर यदि ह्यूमन के अमाशय से एचसीएल स्रावित होता है, मानव के अमाशय से एचसीएल स्रावित होता है, और अमाशय की आंतरिक दीवार में क्या होती है कि जठर ग्रंथियां होती हैं। 2.5 से 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, और इन जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। माने कह सकते हैं कि पीएच चेंज एट इन आवर डाइजेस्टिव, या ये भी कह सकते हैं कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। यदि अमाशय में पीएच की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, अर्थात 1.2 से भी कम हो जाती है, तो जो एचसीएल है अधिक सांद्र होता है। और यदि अमाशय में ज़्यादा एचसीएल स्रावित होता है और अम्लीय माध्यम इसका ज़्यादा है तो एसिडिटी हो जाती है। इसलिए क्या होता है, डाइजेशन में समस्या होती है, स्टमक में पेन होता है। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल यदि हम पी लेते हैं तो जो एसिडिटी होती है वह समाप्त होती है, जिसे एंटी एसिड कहते हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं कि पीएच चेंज इन आइदर काज ऑफ टूथ डीके। तो ये दांत पर भी क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे अंदर जो लार है या मुख है, मुख का यदि पीएच 5.5 से कम होता है, तो यदि पीएच 5.5 से कम होता है तो धीरे धीरे क्या होती है, बैक्टीरिया बढ़ती हैं। यदि भोजन के कण यदि दांत या किसी मुख में यदि क्या होता है, छूट जाता है, तो उसमें बैक्टीरियों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण क्या होते हैं, दांत डीके होने लगता है। क्योंकि दांत के ऊपर क्या होता है, दांत के ऊपर क्या होता है, इनामेल होता है। जो इनामेल होता है, यह इनामेल जो होता है वह धीरे धीरे क्षय होने लगता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। और टूथपेस्ट का प्रयोग करने से, क्योंकि टूथपेस्ट का पीएच जो होता 8 होता है, और इसका प्रयोग करने से जो दांत में कैविटी लगती है वह क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्थात जब मुख का पीएच 5.5 से कम होता है तो धीरे धीरे इनामेल क्षय होने लगता है। और क्षय होने के बाद क्या होता है, क्षय होने के बाद दांत में कैविटी आ जाती है। इसलिए इसे दूर करने के लिए क्या है, हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वह 8 होता है, और आसानी से क्या होता है, वह एसिडिटी समाप्त हो जाती है, और दांत में जो पीएच होता है, अर्थात जो बैक्टीरिया होती हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे नीटल एक पौधा है। और यह नीटल जो पौधा होता है, इस नीटल पौधे को यदि बाई चांस या स्पर्श हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं, और यदि शरीर से स्पर्श हो जाता है तो यह जो नीटल पौधा होता है, जो इसकी पत्ती होती है, वह फार्मिक एसिड HCOOH सेक्रेट करती है, मेथनोइक एसिड। और यह एक जलन उत्पन्न करता है। और जलन उत्पन्न करता है। इसे दूर करने के लिए क्या होता है, डाक प्लांट की पत्ती को यदि उस स्थान पर रगड़ देते हैं जहां नीटल पौधे का जो स्टिंग है वह क्या धंसा है, वह आसानी से क्या होता है, दूर हो जाता है। इसी प्रकार हम एक देखते हैं कि जो विनेगर होता है, जो ऑरेंज होते हैं, जो क्या है टमारिंड होता है, टोमेटो होते हैं, ये सब में क्या होता है, एसिड होता है। जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। और जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। साथ साथ जो इमली होती है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। जो टोमेटो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इस प्रकार जैसे लेमन होता है, साइट्रिक एसिड होता है। और
जो एंड चींटी होती हैं, एंड टेस्टिंग होती हैं, उसमें मेथनोइक एसिड होता है। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि ये क्या है, एक पीएच पर काम करते हैं। तो पीएच यदि 7 से ज़्यादा है या 7 से यदि अधिक है तो वह क्षारीय माध्यम कहला जाएगा। किसी विलयन का पीएच यदि क्या होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो जो फल होते हैं उनमें क्या होता है ना कोई क्या होता है, एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या है, अम्ल और क्षार के बारे में पढ़े। धन्यवाद।